एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। यहाँ पे मैं उठ गई थी और उठते ही मैंने ले लिया है अपने हाथ में एक लोटा और उसमें डाल लिया है पानी। तो वो डालूँगी अपने घर के दरवाजे के बाहर और शनिवार और रविवार को, जैसे सैटरडे और संडे को। तो यहाँ पे आज संडे था, सैटरडे का मैंने ब्लॉग डाल दिया था, उसको मैंने नहीं दिखाया था पर बताया ज़रूर था। लेकिन अगर हम सैटरडे संडे को घर के बाहर पानी डालते हैं ना, तो घर में सुख शांति आती है। जो हमारे ग्रह होते हैं ना, वो ख़राब चल रहे होते हैं, वो ठीक ठाक हो जाते हैं। और कहते हैं कि जो मतलब पुराने बुजुर्ग होते हैं, वो अपने दरवाजे पर आते ज़रूर है। तो पानी वानी डालने से ना हमारी मतलब क्या है, थोड़ा बहुत पुण्य हमको मिलता है। तो कुछ हमारी तो मेरी ये कुछ अच्छी आदतें हैं और मैं इनको हमेशा याद रखती हूँ। जैसे कि मंगलवार को, शनिवार को, रविवार को मैं डाल देती हूँ पानी। और दरवाजे को हमेशा साफ़ करती हूँ, या तो मैं पोछा लगाती हूँ या फिर मैं पानी से धो देती हूँ। लेकिन दरवाजे को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारे दरवाजे से ही क्या है ना, हमारे घर में देवी देवता और लक्ष्मी का वास होता है। और घर पे सुख शांति बनी रहती है, बरकत बनी रहती है। और घर में जो चिड़चिड़ होती है और नेगेटिविटी आती है ना, वो उसी के कारण होती है। तो उसके बाद मैंने पानी पिया, 2 गिलास बैठ कर के आराम से अपना फ़ोन वगैरह चार्ज किया और फिर फ्रेश अप होने चल गई थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे टहलने के लिए, क्योंकि मैं जब भी आपको दिखाती हूँ तो छत पे ही टहलती हुई दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे है ना, टहलने की और कहाँ जगह नहीं है और छत पे ही है। और छत हमारी इतनी लंबी भी नहीं है, छोटी ही है। तो मैं यहीं पे टहल लेती हूँ थोड़ी देर टहलना चाहिए। और अगर हम टहलने लग जाते हैं ना, फिर हमारे पैरों में भी छत हो जाता है ऐसे, मतलब कि अपने आप ही ऐसे हो जाता है कि हाँ बस अब शक्ति सी आ गई है, काम कर लेंगे। तो बस अपने जोड़ जोड़ थोड़े से खुल जाते हैं। तो अपना स्पीड से थोड़ा सा दौड़िए। शुरू शुरू में तो स्पीड से नहीं दौड़ा जाता, फिर अपना आराम आराम से दौड़ करके एकदम से स्पीड बढ़ा लीजिए। उसके बाद मैंने झाड़ू निकाल ली, बर्तन वगैरह धोए, फिर आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और पोछा आज वाइपर से लगाऊंगी। साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था, अगर आपने शायद शुरू में भी देखा होगा जब मैं पानी डालने गई थी। तो जब रोज़ झाड़ू पोछा होता है ना, फिर साफ़ सुथरा ही पड़ा रहता है, फिर इतनी ज़्यादा मेहनत जो है नहीं करनी पड़ती है। तो कपड़े धोए थे ना कल, तो मैंने ये सारे जो है पोछे वगैरह भी धो दिए थे, साफ़ कर दिए थे अच्छे से। और जब साफ़ कर दी हो ना, तो वाइपर पे लगा करके पोछा लगाओ ना, तो आसानी से लग जाता है। और रसोई में भी मैंने पोछा लगा दिया, अंदर वाले कमरे में भी पोछा लगा दिया। उसके बाद भी मैंने वीडियो शुरू करी थी। तो हम महिलाओं की ना कुछ अच्छी आदतें होती हैं ना, उन्हीं के कारण है ना घर में सुख शांति आती है। और हमें अपनी अच्छी आदतें जो है अपना भी लेनी चाहिए। और एक समझदार गृहिणी ही कर सकती है ये, मतलब। तो गर्मी तो बहुत ही हो गई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है और काम करना मुश्किल हो गया है। फिर भी देख लीजिए, घर के सारे A to Z काम करती हूँ अकेले। और करना भी पड़ेगा भाई, नहीं करेंगे तो फिर हमें ही जो है डबल मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा ही जो टेंशन बढ़ जाएगी। क्योंकि हम काम करते रहते हैं ना, तो हमारी टेंशन का पता ही नहीं चलता कहाँ चली जाती है। गर्मी सर्दी तो लगती रहती है, सर्दियों में सर्दी, गर्मियों में गर्मी। लेकिन काम करने के साथ साथ ना हम अपने आप को भी मोटिवेट करते हैं। तो सुबह सुबह हमारी साफ़ सफाई हो जाती है ना, उसके बाद अपना नहा धो करके बाकी के काम हम कर सकते हैं। बस ज़्यादा तो साफ़ सफाई का ही काम होता है, साफ़ सफाई अलग काम निपट जाता है ना अच्छे से, फिर सारे काम जल्दी भी निपट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी और पंखे के नीचे आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि गर्मी इतनी थी ना। और अब जाऊँगी मैं मंदिर में, तो थोड़ी देर हम ये यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था और फिर मैंने वीडियो शूट कर ली थी। और कैमरे के सामने बिल्कुल जो है बोलती बंद हो जाती है आदमी लोगों की। तो पता ही नहीं क्यों नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी मंदिर में। उसके बाद क्योंकि पहले गुंजन नहा रही थी, तो मैं गुंजन का वेट कर रही थी कि वो नहा ले तो मैं उसके साथ चली जाऊँ। और सोहम तो सो ही रहा था शायद। तो लड़के जो है वो तो निठल्ले ही होते हैं, मैं उसको कितना भी जगा लूँ पर वो उठता है अपने टाइम पर ही है। कई बार उठ जाता है तो कई बार नहीं भी उठता है, क्योंकि वो उसको नींद आती नहीं है क्या पता नहीं। रात को वो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उठता ही है। तो मैं उसको उठाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि उठ जाओ, फिर वो है ना फिर से सो जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, पड़ा रहने दो, सोता रहेगा तो फिर क्या है। फिर मंदिर में आ गई थी, मंदिर में मैंने चढ़ा दिया था भोलेनाथ को जल। अब भोलेनाथ का जो है श्रृंगार कर देंगे, जो भी घर में फूल पत्ती लगी हुई थी वो सब लेकर आ जाती हूँ मैं।
क्योंकि मैं कभी मंदिर में से फूल नहीं तोड़ती हूँ या फिर ना रास्ते में से भी कभी नहीं तोड़ती हूँ, बस लेती हूँ तो अपने घर का ही फूल लेती हूँ। कई बार जैसे कि कोई ख़ास उपाय करना होता है तो मंदिर में से कनेर का फूल तो ले ही लेती हूँ, बस और कुछ नहीं लेती हूँ। बेलपत्र वगैरह, समी पत्र वगैरह जो भी है वो घर से ही लेती हूँ या फिर मंगवा लेती हूँ कहीं से भी। तो भोलेनाथ की पूजा करने के बाद भोलेनाथ को तिलक कर देते हैं। और मेरी यही है सुबह की सिंपल पूजा जो मैं रोज़ करती हूँ। तो आज मैंने अपनी सिंपल पूजा भी साथ साथ में दिखाई दी थी। और आज रविवार था और रविवार को है ना इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। इस टाइम शायद 9:30-10 बज चुके होंगे। तो गर्मी में सारा काम करके आती हूँ ना, खाना वगैरह बना करके, झाड़ू पोछा करके सारे काम करती हूँ ना, थोड़ी लेट हो ही जाती हूँ क्योंकि सब घर में होते ना। तो भले ही हम चाहे कितना जल्दी उठ ले, कितना भी कुछ जल्दी कर ले, लेकिन 10 तो बज ही जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है अपने आप को भी तिलक लगा लिया था। जो भी मूँग चावल काले तिल में लेके आती हूँ वो सारा कुछ अभी मैं भगवान जी को चढ़ा दूँगी। तो भोलेनाथ की जो है ना दया सब पर बनी रहे। भोलेनाथ सबकी जो है मनोकामना पूरी करे, सबके घर में जो सुख शांति बनाए रखे। मैं तो यही प्रार्थना सबसे करती रहती हूँ, भोलेनाथ कोई भी दुखी ना हो, सब सुखी हो। और क्या है ना कि और क्या ही मांगे भगवान से, और भगवान से कहते हैं भी हमारे घर में भी सुख शांति बनी रहे। बस ऐसा स्पेशल कुछ मांगना नहीं आता है, बस बोल देते हैं, मन की बात कह देते हैं। तो आपको भी कहती हूँ, अगर आपके घर के पास में मंदिर है तो आप भी रोज़ सुबह घर के मंदिर के पास में मतलब लोटा लेकर के जाया करिए। ज़्यादा ही नहीं, बस अपना एक जो लोटा जल है वो भगवान जी पर चढ़ा आइए तो बहुत ही अच्छा होता है। अपना मन भी शुद्ध रहेगा, घर के काम करने का भी मन करेगा और नेगेटिविटी से भी दूर रहोगे। तो आप भी ये कुछ अच्छी आदतें जो है अपना लीजिए अपनी ज़िंदगी में, अपनी जो है ज़िंदगी सुधर जाएगी। भले ही हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन क्या है ना, जो भी है ना वो सही है। क्योंकि देखो, हर एक किसी के पास पैसा नहीं होता है, हर किसी के पास ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी वगैरह नहीं होती है ना, पर जो भी कुछ है ना हमारे पास, मैं तो कहती हूँ बहुत सही हूँ, मैं सुखी हूँ। तो दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, बहुत सारे लोग दुखी बैठे हैं। तो हम तो उनसे बहुत ज़्यादा सुखी हैं, मैं तो यही कहती रहती हूँ। और उसके बाद है ना शाम को ये मैंने चीले बनाए थे, और कल बनाए थे शायद, फिर मैंने आज वाली वीडियो में जोड़ दिए, और चाय बनाई थी साथ में। तो ये बेसन के चीले ना एक तो जल्दी बन जाते हैं और जल्दी के साथ साथ टेस्टी भी लगते हैं, और इससे थोड़ी सी भूख भी जो है वो मिट जाती है, और हेल्दी भी होते हैं ये। तो मैंने तेल में ही बनाए थे, और पहले मैंने 3-4 बनाए थे, फिर ये बाहर चले गए थे ना, बाहर गए हुए थे कहीं पर, फिर इनके आने के बाद इनके लिए बना दिए थे 2-3। तो बस ये तो मैंने ऐसे बोल ही देते हैं ये बना लो वो बना लो, पर खाना कुछ होता नहीं है। फिर यहाँ पे मैंने ना एक बार तो तवा उतार दिया था, फिर उसके बाद मैंने बनाई थी अपने लिए चाय। और फिर चाय बनाने के बाद है ना फिर मैंने चाय पी थी, तब तक ये भी आ गए थे तो इनके लिए भी मैंने बना दिए थे। तो चलो भी आप भी पी लीजिए चाय, नाश्ता कर लीजिए शाम का। और कुछ भी बनाते हैं ना तो गैस तो गंदा हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। तो भैया आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। इतनी भयंकर गर्मी में कैसे कर लेते हैं हम अपने घर के A to Z सारे काम टाइम पर। और कुछ अच्छी आदतें जो है ना वो भी हमें अपना लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह एक्सरसाइज करेंगे, सुबह पूजा पाठ करेंगे तो हम पॉजिटिव भी रहेंगे। एक्सरसाइज से हम अपना जो है फिट भी रहेंगे। यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, शाम के टाइम में मैंने यहाँ पे धूनी लगाई थी, जो उपला होता है ना गाय के गोबर का, उसको गर्म कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने उसको हवन सामग्री वगैरह घी वगैरह डाल दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा है ना दिया बत्ती के साथ साथ ये जो है ये भी कर लिया था मैंने, क्योंकि इससे भी है ना घर में पॉजिटिविटी आती है, सुख शांति आती है, लक्ष्मी का वास होता है। बाकी तो देखो भगवान की इच्छा होती है, लेकिन कर्म करना हमारा फ़र्ज़ है। हम कर्म तो कर सकते हैं, अच्छे कर्म कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान का नाम जप सकते हैं, नाम ले सकते हैं, बस यही हमारा कर्म है। तो हम अच्छे कर्म कर सकते हैं। तो बाकी तो भगवान के हाथ में हमें क्या देंगे क्या नहीं, क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन हमारा काम जो है ना वो हमें अच्छे से करना चाहिए। और पूजा पाठ में ध्यान ज़रूर देना चाहिए। यहाँ पे दिया बत्ती शाम की हो गई थी, और ये देख लीजिए ये धूप भी अच्छे से है ना मेरी हो रही है। तो मेरे पास है ना वो हवन कुंड नहीं है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।